स्वागत है एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। 28 फरवरी 2026 की वो तारीख जब ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामनेई इजराइल और अमेरिका के हमले में मारे गए। इसके बाद खूब विरोध भारत में होने लगा। अयातुल्ला खामनेई के लिए भारत में जुलूस निकलने लगा, नारे लगने लगे कि हर घर से खामनेई निकलेगा। कश्मीर से लेकर लखनऊ तक इस तरीके से आपने प्रदर्शन देखे होंगे। अब इसी बीच कुछ खामनेई सऊदी अरब में भी निकल आए। उन्होंने ईरान के लिए प्यार दिखाते हुए पैसा भेज दिया। सऊदी अरब ने जो किया ना, वो सुनकर मुसलमान चौंक जाएंगे। अब जिन लड़कों ने ये काम किया था, पैसा भेजने वाला, उनके माता पिता गुहार लगा रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, क्योंकि वो लड़के यूपी के ही हैं और कह रहे हैं कि हमारे बच्चों को बचा लाइए, जेल से निकाल लीजिए, क्योंकि सऊदी अरब ने ईरान पैसा भेजने वाले इन दोनों लड़कों को जेल में डाल दिया। मेरे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून है। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले दोनों लड़कों के माता पिता वीडियो बनाते हुए क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए। जय शंकर साहब, नमस्ते। आपसे अपील है, हमारे बच्चे सऊदी गए थे, सऊदी गवर्नमेंट में लापता 3 महीने से। मैं माजूर हूँ, मेरा सारा खर्चा मेरे बच्चे उठाते हैं, 3 महीने से लापता है, उनको कोई खैर खबर नहीं है। आपसे अपील है कि आप पता करके बताएं कहाँ पे। आपसे अपील है, मेरा घर में बच्चे ही थे, मेरा कमाने वाला, मेरा कोई कमाने वाला नहीं। मेरे बच्चे 3 महीने से लापता हैं, ये नहीं पता है कहाँ, ये भी नहीं पता। ये मेरे शौहर, इनकी अभी तक दवाई ऐसी सूरत से ऐसी चल रही है, बस एक हाथ चलता है, नहीं न ये पैर चलते हैं, न वो हाथ चलता है, बस ये वाला चलता है एक हाथ। मेरे बच्चे वही कमाने वाले थे, 3 महीने होने आ गए, मैं कैसे करूं? जितनी जल्दी हो आपसे अपील है, मेरे बच्चों को मुझसे मिलवा दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। पंकज जी, लखनऊ में, श्रीनगर में और देश के अलग अलग हिस्सों में नारे लग रहे थे, हर घर से खामनेई निकलेगा। सऊदी अरब में निकले, सऊदी अरब ने क्या किया वो सब ने देखा। आगे का मामला पूरा बताइए, क्या कुछ हुआ इस मामले में? उत्तर प्रदेश के अमरोहा के रहने वाले मोहम्मद जफर और मोहम्मद राहिब, ये दोनों गए। एक मोहम्मद जफर 5 साल पहले गया सऊदी कमाने और मोहम्मद राहिब बाद में गया 3 साल पहले। दोनों सऊदी अरब के दम्मम में काम करते थे। अब उन लोगों ने सोचा कि भारत की तरह चलता होगा, कि भारत में रह जाइए, यहां खाइए, कमाइए, जन्म लीजिए और पाकिस्तान की तारीफ कर दीजिए, सऊदी अरब की कर दीजिए, ईरान की कर दीजिए, भारत तेरे टुकड़े होंगे कर दीजिए, नारा लगा दीजिए, सब कुछ चलता होगा। उन्होंने क्या किया, सऊदी अरब में रहकर काम करते हुए ईरान पैसे भेजने की कोशिश की। और पैसे क्यों भेज रहे थे? इनका इस्लाम जाग गया था। तो इस्लाम जागने के बाद जब पैसे भेजने की कोशिश की, तो जैसे ही बैंक ट्रांजैक्शन इन्होंने किया सऊदी से ईरान, फटाक से पकड़ में आ गए। अब इन दोनों को देशद्रोह के इल्जाम में वहां पे गिरफ्तार कर लिया गया है। अब सऊदी अरब का कानून देशद्रोह के मामले में काफी स्ट्रिक्ट है। इनको या तो उम्र कैद होगी या फिर लटका दिए जाएंगे। अब इन दोनों के माता पिता जो कि भारत में रह रहे हैं, कह रहे मोदी जी बचा लो, जयशंकर जी बचा लो, योगी जी बचा लो। तो क्या सोचा था कि मोगेम्बो खुश होगा, शाबाशी देगा? गद्दारों को सिर्फ रोटियां भारत में खिलाई जाती है, बाकी किसी देश में नहीं। लेकिन पंकज जी, ये कौन सी मानसिकता है? आप अपना घर बार देश छोड़कर गए हो कमाने के लिए, वहां पर भी जब फोन पर बात हो रही है घर पे, तो ईरान के मुद्दे पर बातचीत हो रही। हमारी तो बात घर पे होती है तो हाल चाल, खाना खाया नहीं खाया। आखिरी बार जब माँ ने बच्चों से बात की तो ईरान के मुद्दे पर बात हुई, उसकी माँ ने बताया। तो ये कौन सी मानसिकता है जो कि अपना घर बार, अपनी लाइफस्टाइल छोड़ के दुनिया में क्या हो रहा है उसकी ज्यादा चर्चा करने लगते हैं? इस मानसिकता को कन्वर्टेड मानसिकता बोलते हैं। जो असली खून होता है, जो खानदानी होता है ना, वो थोड़ा सा कायदे में रहता है। लेकिन जितना ये सब 2 नंबरी लोग जो कन्वर्ट हुए हैं ना, इनका इस्लाम बहुत जल्दी जाग जाता है। और क्योंकि सबसे पहले तो अपने मूल धर्म के साथ गद्दारी की, तो गद्दारी इनकी नसों में है। ये भारत में
भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह हो गया, चलो समाजवादी बचाने आ गए, प्रशांत भूषण माफ कीजिएगा कोर्ट खुलवा दिया, आधी रात को नेता बना दिया कन्हैया जैसे को कांग्रेस ने, तो सोचा कि हर देश ऐसा ही चलता होगा कोलाहल में ही। ये जो कीड़ा है आपने देखा होगा भारत में, एक औरत कह रही थी हमारे ही मुल्कों से तो पेट्रोल आता है, तुम्हारे मुल्क तो ऐसे करे तेरे अब्बा का मुल्क है वो। ये सिर्फ बीमारी, सिर्फ और सिर्फ ये बीमारी भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में, इन 3 देशों के अलावा ये बीमारी आप कहीं नहीं देखिएगा। और जहां कहीं भी मुसलमान के नाम पे ये सब बीमारियां थोड़ा बहुत फैली है ना, जैसे इंग्लैंड में आ गई, वो सब यहीं के लोग जाके फैलाए हैं। ये सड़ी हुई मानसिकता, अपने बाप दादा के अलावा बाकी किसी का नाम जिसको पता नहीं, वो इस्लाम का परचम लहराते हुए चलते हैं। घर में खाने को खुद ही नहीं, गए हैं सऊदी कमाने और बात कर रहे ईरान पर। और इसको पता ही नहीं कि ईरान भी को भी में भी अगर ये जाएंगे ना तो इनको भी वहां पे खाना ही साफ करवाएगा, यही औकात है इनकी। ये भले ये आइडेंटिटी क्राइसिस से जूझते हुए लोग, हर तीसरा मुसलमान भारत में पूछेगा तो कहेगा कि हमारा जो पूर्वज था वो ईरान से आया है, तुर्क से आया है या फिर सऊदी से आया है। हकीकत यह है कि इनका पूर्वज कहीं से नहीं आए, यहीं गटर के थे और यहीं पे ये जन्म लिए हैं, यहीं पे मर जाएंगे। अब चलिए खैर, इनको क्या लगा कि वहां भी गद्दारी चल जाती है। जैसे भारत में क्या है, भारत के रोटी खाते हैं, पाकिस्तान का गुण गाते हैं, ईरान का गुण गाते हैं, जम्मू कश्मीर से चंदा भेज रहे हैं आराम से बैठे बैठे। और सोचे कि जैसे कि जम्मू कश्मीर वाले शिया चंदा भेज रहे हैं, भारत वाले भेज रहे हैं, तो हम अमरोहा वाले ही भेज देंगे। गलती इन्होंने यह की कि सऊदी अरब में बैठे बैठे भेज दिया और वहां पे फिर यही सजा है। और मैं तो अपील करूंगा भारत सरकार से कि इन नामुरादों को ऐसे ही छोड़ दो। अब क्या है कि हमारे देश की सरकार बड़ी सहृदय है, दुनिया में कहीं भी कोई भी फंसता है, कहीं भी किसी को जेल हो गया, कहीं ये तो बेचारे छुड़ाने के लिए सब कुछ लग जाते हैं। अब ये मोहम्मद जफर और मोहम्मद राहिब को थोड़ा सा इस्लाम का मजा तो चखने दीजिए। अब पता चलेगा कि जब अरबों के टट्टियां साफ करेंगे ना पखाना वहां पे, तब समझ में आए कि इस्लाम जिंदाबाद कितना बढ़िया लगता है। यहां बैठे बैठे मौज कर रहे थे, रियाल में कमा रहे थे और घर वालों को अच्छा पैसा भेज रहे थे, तो चर्बी चढ़ी हुई थी। नहीं, वहां तो उन्होंने जो किया उसकी सजा मिल गई। भारत में भी तो लोग चिल्ला रहे थे ना, लखनऊ की गलियों में, कि तुम कितने खाम नहीं मारोगे, हर घर से खाम नहीं निकलेगा। श्रीनगर की सड़कों पर ये नारे लग रहे थे। नहीं तो यहां पे चल जाता है ना, मैंने तो कहा ना कि भारत में गद्दारों को रोटी खिलाने की परंपरा है। हम यहां पे क्या करते, जैसे ही कोई नेता भारत तेरे टुकड़े होंगे नारा लगाता है, पता चला 4 आ जाते हैं बचाने के लिए। ये तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देश को गाली देने के लिए है। एक आ जाएगा कि ये तो उनका मजहबी हक है, इसलिए चंदा मांग रहे हैं, भेज रहे हैं। मांगा है ईरान ने चंदा, क्यों दे रहे हो तुम? मतलब इस्लाम जिंदाबाद। तो इस्लाम जिंदाबाद इस सेंस में नहीं, मैंने कहा नहीं, सब भारत में लाउड था। ये मोहम्मद जफर को थोड़ी पता था कि अरब में देशद्रोह के बारे में अंदर डाल देते हैं, उसको तो लगा कि भारत जैसा चलता होगा, तो ये उसी चक्कर में दे दिया पैसा। 200 रियाल दिया था मात्र, 200 रियाल। और 200 रियाल देने के चक्कर में जिंदगी भर उम्र कैद की सजा काटेगा। और भारत सरकार से अपील है कि भारत में भी ऐसा ही कानून होना चाहिए। भारत सरकार की मर्जी के बिना ये जो सोने चांदी जो ये कंट्रीब्यूट करके भेज रहे हैं ना, सजा होनी चाहिए। बिल्कुल पंकज जी, भेजना होगा ना तो भारत सरकार मदद भेजेगी। बिल्कुल। तुम चिंदी चोरों की मदद अरबों को नहीं चाहिए या ईरानियों को नहीं चाहिए। तो जो सबक सऊदी अरब ने सिखाया है वो बाकी देश भी सिखाएंगे, लेकिन भारत में भी इस तरीके से एक्शन लिया जाना चाहिए। मदद करें, सरकारें करें, सरकार की करें, वो डिप्लोमेसी है। लेकिन इस तरीके से अगर जो लखनऊ में नारे लग रहे हैं, श्रीनगर में, या उनका भी उसी तरीके से हिसाब होना चाहिए जैसे बाकी देश करते हैं। फिलहाल गुहार लगाई जा रही है मोदी सरकार, योगी सरकार, जयशंकर से कि बचाकर बच्चों को लाया जाए। जी, लखनऊ में ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड है, इसके सेक्रेटरी है मौलाना यकूब अब्बास। वो मिले हैं भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से। राजनाथ सिंह ने कहा है कि ठीक है, नालायक है पर अपना बच्चा है, हम कोशिश करेंगे उसको छुड़वाने की, आश्वासन दिया है।
लेकिन भारत के मुसलमानों से एक ही अपील है, आंखें खोलो, दुनिया देखो। अंत में जिस सरकार को तुम गाली दे रहे हो ना, वही सरकार सैकड़ों मुसलमानों को यमन से निकाल कर लाती है, यूक्रेन से निकाल कर लाती है, ये जहां झगड़ा हो रहा है सब जगह से निकाल कर लाती है तुम्हें सुरक्षित अपने देश में, ताकि तुम अपने देश को दोबारा गाली दे सको। शर्म करो। ठीक है पंकज जी, फिलहाल अब देखना होगा कि भारत सरकार इस मामले में आगे क्या कुछ करती है। जो अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ लगातार। नमस्कार।